आज बहुत पावन दिन है, एकादशी का दिन। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला कि हर 15 दिन जब एकादशी जब आता है, हर एक भक्त को अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में सोचना चाहिए कि मैं और अच्छी तरह कैसे प्रगति कर सकूं। तो नाम जप में तब शक्ति रहता है जब हम प्रार्थनात्मक भाव से हम भगवान को पुकार सकते हैं। देखिए, एक ही गीत में नरोत्तम दास ठाकुर ने कितने अच्छे तरीके से सिखाया है कैसे हमें भगवान को पुकारना चाहिए। वो बताते हैं, गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना रतिना जन्मिलो के ने ताय। बता रहे हैं कि आपके हरिनाम गोलोक से भूलोक आया है, हम लोगों को उद्धार करके वापस लौटाने के लिए आपके पास। लेकिन मेरे हृदय में ये नाम की वो रति नहीं है, ये मैं कितना अभागी हूँ, ऐसे बताते हैं। इसी तरह इसके भी पहले बता रहे हैं, हरि हरि विफले जन्म गवाइनो मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नवजिया जानिया सुनिया विष खाइनु। बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है, मुझे प्राप्त हुआ है। और मनुष्य जीवन में जो जिह्वा है हमारे पास, वो हरिनाम के उच्चारण के लिए योग्य है। ये जिह्वा होते हुए भी मैं नामों को उच्चारण करने में मेरा रुचि नहीं है। और कितना बड़ा दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ मुझे। इस तरह पहले भी बता रहे हैं कि मैं आपने जो भी भेंट दिया है हम लोगों को, दिव्य नदियों के रूप में, दिव्य ग्रंथ हो, दिव्य नाम हो, दिव्य प्रसाद हो, दिव्य अर्चा विग्रह श्री विग्रह हो, दिव्य भक्त हो, दिव्य मंदिर हो, दिव्य देशम हो, ये सब आप देने के बाद भी मैं एकदम लापरवाही होकर इस दुनिया में भटक रहा हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा अभाग्य है। तो हर एक भक्त को इसके बारे में सोचना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये विषय, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर अयोग्यता नहीं देखेंगे तब तक हम याचना नहीं कर पाएंगे। और आगे बताते हैं, संसार विषानाले देवानिशी ज्वाले जुड़ाईते ना कोई नो उपाय। जिस तरह एक बार मुंजाटवी नाम के वन में सब गाय पहुंच गए थे, लंबे लंबे बहुत हरियाली थी, उधर घास थी खाने के लिए, लेकिन चारों दिशा में आग आने लगी, फंस गई सब गायें। और गोपाल भी गए उधर, पता नहीं था उनको इधर से हम कैसे निकलेंगे, चारों दिशा से आग निकल रहा है। उनको सोचा कि हम मर ही जाएंगे, लेकिन भगवान ने उनको बोला कि आंखें बंद कर लो, ये क्षण मात्र में इसको मैं मिटा दूंगा। सब लोगों ने आंख बंद कर दी, क्योंकि भगवान ने उसको चूस लिया एक क्षण में। इस तरह इस संसार दावानल को चूस कर हमको निवारण देने की क्षमता भगवान के नाम में है। लेकिन ऐसे नाम इधर आया है, नाम में और भगवान में फर्क नहीं है। लेकिन हम नाम लेकर, नाम का आश्रय ना लेकर हम इस संसार के आग में हम तड़पते जा रहे हैं। संसार अभिशनाले दिवानिशी जाले जुड़ाईते ना कोई न उपाय। मुझे उपाय नहीं है, लेकिन गुरु परंपरा में आए हुए आचार्यगण हमको इस हरिनाम को देकर इस आग को बुझाने के लिए आए हैं। आग बुझाने की टेक्निक मिल गया, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं। और बताते हैं, दीनो हीनो यथा चिलो हरि नामे उद्धारिलो तार साक्षी जगाई मादाई। बताते हैं कि हरिनाम लेकर भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को आए हैं और पतित से पतित लोगों को भी वो उद्धार कर रहे हैं। ये एकदम शुभ समाचार है। कलयुग के जीवन के लिए अनाउंसमेंट किया गया है कि गौर निताय आए हैं, अति कृपालु परम दयालु, नाम लेकर आए हैं। और नाम ऐसे एक दवाई है जो कलयुग के सब जीवों को बहुत आसानी से उद्धार कर सकता है। और इसका साक्षी क्या है? जगाया और मदाई, उनको उद्धार करके दिखा उन्होंने। और श्रील प्रभुपाद जी आए हैं जिन्होंने सैकड़ों जगाए मदाई को उद्धार किया, एक नहीं दो नहीं।
इसका निरूपण हो गया। 500 साल के पहले चैतन्य नित्यानंदा, 50 साल के पहले प्रभुपाद जी, और दोनों का प्रूफ है। और ये प्राप्त होने के बाद कौन है व्यक्ति जो हरिनाम को नकारेगा? अगर मूर्ख नहीं होगा तो वो और कौन हो सकता है? दीना हीना याता चिलो हरि नामे उद्धारी लो तार साक्षी दगाई मदाय। हा हा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत युत करुणा करो हे बारो। हे कृष्णा, आप करुणा सिंधु हो, गए गुजरे लोगों को भी आप आश्रय देते हो। आप सिर्फ भक्त वत्सल नहीं हो, आप कृपण वत्सल भी हो। त्रस्तोऽस्म्यहं कृपण वत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनात् ग्रसतां प्रणीत बद्धस्वकर्म विरुषत्तम तेंग्रिमूलम प्रीतोपवर्ग शरणम वैसे कदानो। प्रहलाद बता रहा है कि आप कृपणों को भी आप ख्याल रखते हो आप, इसलिए हम कृपण हैं। क्यों कृपण हैं? जो मनुष्य जीवन को गंवाता है वो कृपण है। वो जो मनुष्य जीवन की सदुपयोग करता है वो ब्राह्मण है। तो हम कृपण होकर आपसे दूर भाग रहे हैं, आप हमारे कॉलर पकड़कर वापस लाए हो आप, और आपके पास आपके श्री चरणों में आश्रित रखे हो आप। आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और जब मैं आपका नाम पुकारता हूँ, आप और राधा रानी दोनों हमारे आंखों के समक्ष आप प्रस्तुत होते हो हमारे ऊपर कृपा कटाक्ष बरसाने के लिए। इसलिए आप अभी हमें कभी मत त्यागो। मैं जितना भी नालायक हूँ, लापरवाही हूँ, फिर भी आप टुकड़ा मत दो हमको। हा हा बता रहे हैं इसलिए। हा हा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत युत करुणा कोरो हे वारो। नरोत्तम दासे कोई नाते लिह रंग पोई तुम बिना के अचे हमारा। ऐसे बता रहे हैं कि आपको छोड़कर मेरे कोई हमको आश्रय देने वाला नहीं है। मेरे जैसे एक लापरवाही व्यक्ति को कोई भी नकार देगा, टुकार देगा, लेकिन आप अभिचेत सुधराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक पवितो। ऐसे बोलकर पतित से पतित लोगों को भी आप आश्रय देते हो। तो ये भावना जो नरोत्तम दास ठाकुर सिखाते हैं हरिनाम जप करते समय, ये भावना में अगर लेश मात्र भी भावना हमारे हृदय में उदय हो तो हरिनाम का जप क्वालिटी जप कर सकते हैं हम। और आज एकादशी का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप, ज़्यादा से ज़्यादा कथा श्रवण इत्यादि में जो बिताएगा। आज माधव तिथि है, जैसे भक्तों ठाकुर ने बोला, माधव तिथि भक्ति जननी यतन पालन कोरी कृष्ण वसति वसति बोली परम आदरे बोरी। उन्होंने बोला कि माधव तिथि ऐसे दिन है जो एकादशी जैसे दिन है, फेस्टिवल दिन है। इन दिनों में भक्तों को बाकी सब चीज़ों को बाजे में रख दो, हरिनाम का जप माला लेकर बैठ जाओ, भगवान के साथ संग करो और भगवान के श्री चरणों के निकट बैठो और इस तरह के नाम जपते जपते चित्त को शुद्ध करो। इसलिए ऐसे दिन दिए गए हैं। एकादशी का दिन बहुत लाभदायक दिन है, भक्ति में और निकट भगवान के पास जाने के लिए, चित्त को और शुद्ध करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। हरिनाम प्रभु की। Let's offer our humble obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord who are just like desert trees, ocean of mercy, full of compassion for the fallen conditioned souls. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha ananta koti vaishnava vrindaki Vaishnava Thakur Srila Prabhupada ki Namacharya Haridas Thakur ki